उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। करण माहारा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सहकारिता विभाग में एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा परीक्षाएं करवाई गई, इसमें नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं अपनाई गई। इसके अलावा करण माहारा ने सहकारिता विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों का मामला भी उठाया और कुंभ मेले के दौरान मेडिकल उपकरणों की खरीद और अन्य मामलों पर भी सरकार को घेरा। आपने देखा होगा एक घोटाला परसों जिसमें मेरे बड़े भाई हमारे पूर्व अध्यक्ष या अभी वर्तमान कहूँगा क्योंकि चार्ज नहीं लिया है, गणेश गोदियाल जी ने कोऑपरेटिव में घोटाले को भर्ती घोटाले को लेके एक धरना दिया था। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं भी उसमें उपस्थित था। उसमें दो हिस्से हैं। पहला है जो 1000 के आसपास जो नियुक्तियां पहले अधिकारी लेवल की हुई, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा वो कंडक्ट की गई और वो परीक्षा उस समय ली गई जिस समय कोरोना काल था। हम लोग घरों से, आप लोगों को भी निकलने में परेशानी थी, आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और वो नोएडा में करी गई और 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर, इसको गौर कीजिए कि 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर परीक्षा ली गई। जिन लोगों को नियुक्तियाँ देनी थी वो लोग पहले से नोएडा पहुँच गए थे, क्योंकि एक आम घर का आदमी, गाँव का आदमी, छोटे शहर का आदमी वो नोएडा 2 दिन के शॉर्ट नोटिस में, वो भी कोरोना में कैसे पहुंचता है समझा जा सकता है। उन लोगों की नियुक्तियां कर दी गई। अभी जो बात आई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की, उसमें जिस पदों को भरा जा रहा है वो पद समाप्त कर दिए गए थे विभाग में। उन पदों का एक नया नामकरण किया गया और अपने लोगों को ऑबलाइज करने के लिए उनकी नियुक्तियां की गई और भारी वसूली की बातें भी लोगों के बीच में सुनाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री जी जांच की बात करते हैं, लेकिन जिस मंत्री के रहते हुए जांच बैठाई जा रही है वो पद पर बना हुआ है, तो कैसे माना जा सकता है कि वो जांच सही दिशा में जाएगी या उसके कोई परिणाम निकल के आएंगे। पौड़ी में परिवहन विभाग ने खनन कार्य में लगी 2 ऐसी जेसीबी मशीनों को सीज किया है जिनकी नंबर प्लेट में अंकित नंबर एक ही हैं। परिवहन विभाग अब इस गड़बड़ी की जांच में जुट चुका है कि आखिर ये गलती परिवहन विभाग से नंबर प्लेट जारी करते समय हुई है या फिर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर जेसीबी खनन कार्य कर रही है। हमारे जो प्रवर्तन अधिकारी हैं उन्होंने 2 जेसीबी को जो है बंद किया है, जो अपने श्रीनगर क्षेत्र में जो है मार्ग पर संचालित थी है, और दोनों जो जेसीबी हैं उन पर एक ही पंजा नंबर अंकित था है। तो ये अपने आप में एक टाइप की फोर्जरी भी है। तो अब हम इसकी जो है थोड़ा तहकीकात कर रहे हैं इसके लिए, और उसकी रिपोर्ट हम बना के हमारे जो आरटीओ एनफोर्समेंट है उस पर फर्दर जो कार्रवाई करेंगे। तो परिवर्तन कार्य है ये, तो उनको हमारे 365 दिन लगता है। और हमारे इंस्ट्रक्शन भी अपने प्रवर्तन अधिकारी को है कि वो केवल मुख्य मार्गों पर ही चेकिंग न करें। जो हमारी जितनी ब्रांच रोड है, आप देखते हैं कि राज्य बनने के बाद ना नई रोडों का निर्माण हुआ है। वो काफ़ी दूरस्थ स्थानों पर जो जहाँ पहले अप्रोच नहीं थी वहाँ भी रोडें बन गई हैं। तो हमारा एक इंस्ट्रक्शन रहता है अपने प्रवर्तन अधिकारी को कि उन मार्गों पर जाकर जो प्रवर्तन कार्य करें, जिससे कोई भी ऐसा वाहन जो हमारे मोटर वैन अधिनियम है उसके जो प्रावधान को उल्लंघन करता है उस पर कठोर कार्रवाई करें, उसको तुरंत बंद करें। नरेंद्रनगर स्थित पालिका के रामलीला मैदान में 1 सप्ताह तक चलने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। व्यास गद्दी पर विराजमान पंडित डॉक्टर मुकेश भट्ट के निर्देशन में नगर की महिलाओं ने नंदी बैल के समीप प्राकृतिक जल स्रोत से पानी भरकर यहीं पर स्थित शिव मंदिर में भोलेनाथ को जल चढ़ाने के साथ ही नगर के मुख्य मार्ग से शोभा कलश यात्रा भी निकाली। और शुक्ल आश्विन में 2 महीनों में बहुत महत्व बताया गया देवी भागवत में भगवती जगदम्बा की पूजा करने के लिए। तो चैत्र शुक्ल पक्ष में, इसलिए हमने सोचा भगवती की पूजा करें, भगवती के गुणानुवाद करें, क्योंकि भगवती जो है ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवों में शक्ति देने वाली है। हर मानव को, हर जीव को शक्ति देने वाली है और भगवती की पूजा की जाए, सुख शांति रहेगी। दूसरा जो वेदांत और आध्यात्म की तरफ से जो बोला जाए, आज विज्ञान की तरह से भी कहते हैं कि जो ये समय ऋतु परिवर्तन का है, तो इस समय जो है शीत ठंड जा रही है और गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो इस समय शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस समय संयम से रहें, भगवती की उपासना करें, अर्थात प्रकृति की, तो प्रकृति हमारे अनुकूल रहेगी, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।
हल्द्वानी के बेल बसानी से पटवा डांगर तक 32 किलोमीटर तक पीएमजीएसवाई के द्वारा बनाए जा रहे सड़क का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने स्थल निरीक्षण किया। नैनीताल जाने के लिए रास्ता काफी मुफीद साबित होगा, जिसे जिला प्रशासन वैकल्पिक रास्ते के रूप में भी देख रहा है, क्योंकि पर्यटन सीजन में पर्यटकों को नैनीताल जाने के लिए कालाडूंगी और काठगोदाम से होकर जाना पड़ता है। ऐसे में इस सड़क के बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, बहुत पुरानी सैंक्शन रोड है और 2012 में सैंक्शन थी, अलग अलग स्टेज में सैंक्शन हुई है और पूर्व में कुछ फॉरेस्ट में अलाइनमेंट को लेके इसमें देरी हुई थी, लेकिन उसके बाद काम इसमें शुरू हुआ है। तो करंट स्थिति इसकी ये है कि 4 ब्रिजेस ऐसे हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं। कहीं पर रिवेटिंग का काम हो रहा है, एक जगह अबटमेंट का काम हुआ है, आगे इरेक्शन होना है। तो जितने भी ब्रिजेस हैं उन सब की डेडलाइन तो जून एंड तक की डिसाइड की गई है। उसके बाद कुछ हिस्सों में आपके क्रॉस ड्रेनेज के वर्क्स बचे हुए हैं, जिनकी डेडलाइन मई 15 तय की गई है। और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें आपके जो G3 के काम है और उसके बाद डामरीकरण के वर्क्स हैं, इनको करना तय हुआ है और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर तो हम इसे कंप्लीट कर देंगे। लेकिन वैकल्पिक तौर पे जब हमारे ब्रिजेस बन जाएंगे जून 30 के बाद, तो इसे हम विकल्प के रूप में एज ए इमरजेंसी रूट यूज़ कर सकते हैं। और जो आपने बताया इसकी फ़ायदा सबसे बड़े तो ये है कि एक तो ये गाँव कनेक्ट हो जाएंगे, दूसरा ये भी है कि नैनीताल में जो दबाव है लिमिटेड रूट्स का, उससे हमें निजात मिलेगी और बहुत खूबसूरत रूट है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट टूरिज्म को लेके, होम स्टेज को लेके या प्राइवेट रिसोर्ट्स को लेके भी होने जा रहा है। हल्द्वानी में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए सीओ विवाह दीक्षित ने बताया कि हल्द्वानी के लाल डाट क्षेत्र में एक घर के अंदर सेक्स रैकेट काफी दिनों से चल रहा था, जिसमें पकड़ी गई लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली बताई जा रही हैं। इसमें बेसिकली 8 लोग हैं, 4 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं और ये अलग अलग स्टेट से हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ बंगाल के हैं। हमारी जो पूरी टीम है एंटी ह्यूमन की एसओजी है, वो काफ़ी टाइम से वर्क कर रही थी कि कुछ हमें मिल जाए, क्लू मिल जाए। आज हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके बेसिस पे टीम ने एक्ट करा और इसको पकड़ा। नरेंद्र नगर के ग्राम मैधार क्विली के जगत सिंह असवाल ने अपनी बेटी सुमन की शादी में मेहंदी रस्म में कॉकटेल के बजाय सुंदरकांड पाठ आयोजित किया और संस्कृति को बचाने की मुहिम शुरू की। मेहंदी रस्म में आए मेहमानों को मिठाई व शाकाहारी भोजन करवाया गया। मैधार गांव निवासियों तथा मेहमानों ने समी असवाल व जगत सिंह असवाल को बधाई भी दी। कॉकटेल पार्टी जो कि मैंने न करके मैंने ये संदेश देने की कोशिश की है, भविष्य में जो हमारे नए बच्चे हैं वो इस तरफ न बढ़ें, और अगर वो इस तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित है कि हमारे देश के लिए हानिकारक है। और हम चाहते हैं हमारे देश के बच्चे जो है सभ्य नागरिक बने और एक दूसरे का साथ दें। मैं यही चाहता हूँ। हल्द्वानी में आतंक का पर्याय बन चुके बाघ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 6 लोगों को मारकर नरभक्षी घोषित हो चुका ये बाघ अभी तक पकड़ से दूर है। इसके लिए रामनगर वन प्रभाग ने गुजरात तक से ट्रैंक्विलाइज टीम बुलाई है, लेकिन बाघ अभी तक पकड़ में नहीं आया है। ऐसे में प्रभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वाइल्ड लाइफ डॉक्टर दुष्यंत शर्मा और उनकी रेस्क्यू टीम की भी मदद लेने का विचार बना रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के से भी ड्रोन की टीम और जो हमारी वेटनरी टीम है जिसमें डॉक्टर हैं और ट्रैंक्विलाइज करते हैं, वो टीम गई है। वहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा बाघ को पकड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। तो उसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो एक्सपर्ट टीम है जो रेस्क्यू और ट्रैंक्विलाइज करने में कार्य करती है, और साथ ही साथ जो ड्रोन की टीम है जो ट्रैकिंग का काम करती है, वो उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। इससे पहले भी जो हमारे पालतू हाथी हैं उनको वहाँ पर टाइगर को ट्रैक करने के लिए डिप्लॉय किया गया। सहकारिता बैंक भर्ती घोटाले के मामले में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदेश भर में यहां पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता एकत्रित हुई, जो कि धन सिंह रावत के आवास पर पहुंची। धन सिंह रावत के आवास के अंदर जाने की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। सहकारिता बैंक घोटाले में घोटाला किया, उसकी निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग आज यहाँ पे धरने पे हैं। और हमारा ये कहना है कि जिनके कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार हुआ है वही उसके आज अध्यक्ष हैं उसने इंक्वायरी कमेटी के, तो ये एक निष्पक्ष जांच कैसे कर पाएंगे। तो हम लोगों की एक मांग है कि धन सिंह रावत जी पहले अपने पद से इस्तीफा दें और उसके बाद मुख्यमंत्री जी इस जो सहकारिता घोटाला है इसकी जाँच करवाएं। पिथौरागढ़ में सांसद अजय टमटा की अध्यक्षता में जिला विकास निगरानी समिति की बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सांसद अजय टमटा ने क्षेत्र के विकास की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने मनरेगा, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की।
में चल भी रही है, जिसमें कि हमने कि भारत सरकार से चलने वाली योजनाएं हैं, चाहे वो मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोज़गार देने के माध्यम से, लोगों के माध्यम से गांव के अंदर काम भी हो और रोज़गार भी मिले। और जो हमारा टारगेट था वो पहले 17 लाख था, उसको हमने बढ़ाया था, अपडेट करने के बाद 20 लाख किया था। तो इसलिए 20,07,000 लोगों ने हमारे मानव दिवस क्रिएट में इतना काम किया। थोड़ा मटेरियल, जो हमारा मटेरियल कॉस्ट है उसका पैसा आना बाकी है। तो अभी मैंने जानकारी ली है कि वो स्टेट को ही अभी एलोकेशन नहीं हो पाया, क्योंकि अभी बजट भारत सरकार में पास हुआ है और बहुत जल्दी इसका बजट एलोकेशन भी हो जाएगा। पिथौरागढ़ में यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष करण महारा को प्रदेश अध्यक्ष और भुवन कापड़ी को उप नेता सदन बनाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र सिंह लुट्ठी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाते हुए मिष्ठान वितरित किया। आज मिष्ठान वितरण हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी सोनिया गांधी जी का, कि उन्होंने आज उत्तराखंड में जो हमारे विधायक दल के नेता यशपाल आर्य जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी और उपनेता भुवन कापड़ी जी को बनाने में पिथौरागढ़ कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता खुशी से आज मिष्ठान वितरण कर रहे हैं। और आने वाला समय इस प्रदेश का बहुत बढ़िया होगा और कांग्रेस आने वाले समय में मजबूती से इस प्रदेश में लड़ाई लड़ेगी। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में सैकड़ों बेरोजगार छात्र छात्राओं ने रामलीला मैदान से कलेक्ट्रेट परिसर तक रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 894 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिसमें धांधली की गई। अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। यूकेएसएससी ने बीडीओ और बीपीडीओ की रिजल्ट निकाले हैं, जिसमें पूरी तरह से वो धांधली दिखाई दे रही है। हमारा सिर्फ इतना ध्येय है इस आंदोलन के जरिए कि जो यूकेएसएससी है उस पर, उसके पदों पर बैठे जितने भी पदाधिकारी हैं उनको तुरंत निष्कासित किया जाए। लगातार यूकेएसएससी में धांधली होती आ रही है, जिससे बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। धामी सरकार एक और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करती है और दूसरी ओर 15-15 लाख रुपए में नौकरियां बेची जा रही हैं और अपने चहेतों को सरकारी पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। का जो भी एग्जाम कराती है उसको हर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कराए जा रहे हैं, जिसके कारण लास्ट में नॉर्मलाइजेशन का एक बहाना देकर क्वेश्चन बाद में उसमें से डिलीट कर दिए जाते हैं और नॉर्मलाइजेशन किसी के मार्क्स इतने बढ़ा दिए जाते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाता है, किसी का 1 नंबर भी नहीं घटता। जैसे फर्स्ट टाइम जब फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, किसी के 75 मार्क्स के होने के बाद भी उसका 80s में मार्क्स पहुँच गए और किसी के 80 मार्क्स आने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरीके से जितने भी धांधलियाँ बीजेपी सरकार कर रही है, यूकेएसएससी जितनी भी धांधलियाँ करा रही है, ये सब धांधलियाँ बंद करे और एग्जाम्स को एक फेयर तरीके से एग्जाम कराए। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के स्थापना के 120 वर्ष पूरे होने पर वार्षिकोत्सव के साथ बैसाखी पर्व का भी आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एवं सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय भारत के जनमानस के विश्वास का केंद्र रहा है। यहाँ की बौद्धिक क्षमताओं को पूर्व में ही विदेशी विश्वविद्यालयों ने भी मान्यता दी है। का वार्षिक उत्सव जिसमें बैसाखी महापर्व मनाया गया, उसके साथ साथ जो प्रेरणा का जो कार्यक्रम था, जो इंडक्शन कार्यक्रम था, उसका आज समापन था। और उसके लिए हमारी सारी प्रतिनिधि सेवाओं के प्रधान महामंत्री, दूसरे हमारे अधिकारी यहाँ पर आज उपस्थित रहे। हमारे सभी प्राध्यापक, अधिकतर विद्यार्थी जो उपस्थित रहे।